नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। हमारा माइंड हमें वैसे ही आइडियाज़ देता है, वैसे ही थॉट्स देता है जैसा हम चाहते हैं। जिस तरीके का विजन हम रखते हैं, जिस तरीके की जिसे हम कहते हैं सोच हम रखते हैं, वैसा ही हमारा माइंड भी काम करने लग जाता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने सक्सेस के रास्ते में ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं, फेवरिज्म का शिकार होते हैं या नेपोटिज्म का शिकार होते हैं, और यही सब कहीं ना कहीं उनके सक्सेस में बहुत बड़े बैरियर बनते हैं। तो वो अलग अलग माइंडसेट चलाते हैं। आज इस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल ऑफ माइंडसेट होते हैं और कौन सा आपको होना चाहिए, कौन सा माइंडसेट आपके लिए बहुत गलत है। देखिए, अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें, किसी एंटरप्रेन्योर की बात करें या किसी भी एम्प्लॉय की बात करें, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। हमारे आसपास बहुत सारा जब स्टाफ होगा, बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुपिज्म होता है, फेवरिज्म होना शुरू हो जाता है। आपका टैलेंट दिखाने की आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, कई बार आइडियोलॉजी हमारी सेम नहीं हो पाती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्लैशेस आते हैं। पर मेरी एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इन बहाव से और इन बैरियर से ओवर क्रॉस सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा माइंडसेट करा पाता है। हमें अपने माइंडसेट को इस तरीके से ट्रेन करना होता है कि जब भी अगर हम अपने माइंड में कुछ आइडिया सोच रहे हैं या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो माइंड है वो हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, पॉजिटिव फ्लो देना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, बड़े बूढ़े कह गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह गए हैं, हमेशा वो बंदा जो बदला लेता है उसे बेवकूफ कहा गया है, कमजोर दिमाग वाला कहा गया है, लोअर माइंडसेट का आदमी कहा गया है। हमेशा जो मूर्ख होगा वो बदला लेगा। बदला लेना हमेशा मूर्खों की पहचान बताई गई है। तो ये माइंडसेट में कभी भी ना फंसे। कोई भी चीज हुई, कोई भी इशू हुआ, बदला लेना किसी भी तरीके से तुम्हें सक्सेस की तरफ नहीं लाता है। जो ताकतवर इंसान होता है वो हमेशा तुम देखोगे क्षमा करता है। कोई किसी और को से कोई गलती हुई हो या किसी ने उसका फायदा उठाया हो, वो उसको माफ कर देता है, क्योंकि वो जानता है मुझे अपना ध्यान ताकत बढ़ाने में लगाना है, ना कि उससे बदला लेने में। तो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सनैलिटी होगी, आप अपने आसपास देखेंगे, वो हमेशा क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं अगर किसी ने कोई चीट या ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश भी करी होगी। लास्ट में आते हैं वो लोग जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, सक्सेसफुल मेंटर्स कहते हैं, या एक पॉपुलर इमेज के नाम से हम उन्हें जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्मार्ट माइंडसेट वाले बंदे। वो क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम उनके आगे आ रही है और वो उनके सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है, तो उसको इग्नोर करते हैं। ना बदला लेना है, ना क्षमा करना है, ध्यान ही नहीं देना है। कोई किसी ने कुछ किया, क्या किया, मेरी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने हार्ड वर्क से चल रहा हूँ, मैं अपने स्मार्ट वर्क से चल रहा हूँ, मेरा विजन सॉलिड है, मेरा डिमांड सॉलिड है, मेरी आगे की होप सॉलिड है, मैं उस वे में चलता जाऊँगा। हमेशा स्मार्ट माइंडसेट वाले लोग जो भी उनके लिए ज़रूरी नहीं है उसको इग्नोर करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या अच्छा है क्या बुरा है। बी अ स्मार्ट माइंडसेट एंटरप्रेन्योर। ऑलवेज अपने दिमाग को ऐसे ट्रेंड करो कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है और कौन सी नहीं है। जो भी नहीं है इग्नोर, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। माइंड की एनर्जी ज़रा भी कंज्यूम नहीं होने देनी है जो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमेशा आपने अपने माइंड को पूरी पोटेंशियल से अपने विजन, अपने फ्यूचर और अपनी सक्सेस पर लगाना है। ये थे 3 लेवल्स ऑफ माइंडसेट। कमेंट करके बताना कि आप किस लेवल का माइंडसेट रखते हैं और उससे आज तक आपको क्या हासिल हुआ है। थैंक यू।